नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लक्ष्य के प्रति लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अब उस मुकाम को हासिल कर लिया जो नामुमकिन लग रहा था। गुरुवार को देश ने 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। इक्कीस अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। मिलकर किया काम। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। दुनिया कर रही सलाम। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। 100 करोड़ का सफरनामा। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। महामारी पर टीकाकरण का महाप्रहार। ये 100 करोड़वां टीका है जो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अरुण राय को लगा। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 करोड़वें टीके के मौके पर पीएम मोदी खुद मौजूद रहे। खास बात ये कि जिस शख्स को कोरोना का 100 करोड़वां टीका लगा वो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ टीका लेने आए एक दिव्यांग युवती से भी बात की और उससे गीत सुने। टीकाकरण के 100 करोड़वें डोज लगने के बाद पीएम मोदी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में तैनात गार्ड रमेश की पीठ थपथपाई और उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में चल रहे दुनिया भर के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। टीकाकरण की इस सफलता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक तेद्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बधाई दी। WHO के महानिदेशक ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी और भारत के लोगों को कोविड-19 से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने और टीकों के समतामूलक वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए बधाई। टीकाकरण को लेकर मिली ये कामयाबी यकीनन काबिले तारीफ है, लेकिन 100 करोड़ तक पहुंचा ये सफर आसान नहीं था। सरकार की सटीक रणनीति और स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी के सहयोग से भारत ने कोरोना की लड़ाई में ये मुकाम हासिल किया। गर्मी हो या बारिश, दुर्गम पहाड़ी इलाके हों या फिर बाढ़ के हालात, सरकार ने हर मुश्किल का हल निकाला, लोगों तक टीका पहुंचाया। 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 रोधी टीकों की 100 करोड़वीं खुराक तक पहुंचने में भारत को 279 दिन का वक्त लगा। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। शुरुआती
20 करोड़ वैक्सीन डोज 131 दिन में लगे। अगले 20 से 40 करोड़ डोज 52 दिन में लग गए। 40 से 60 करोड़ डोज देने में 39 दिन लगे, जबकि 60 करोड़ से 80 करोड़ डोज देने में सबसे कम महज 24 दिन ही लगे। और अब 80 करोड़ से 100 करोड़ होने में 31 दिन लगे हैं। बता दें कि अब तक 31% आबादी को टीकाकरण के दोनों डोज लग चुके हैं। अब दुनिया में सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जहां भारत से ज्यादा वैक्सीन लगी है। अगर टीकाकरण की रफ्तार यूं ही बढ़ती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी तरह वैक्सीनेशन के सुरक्षा कवच में आ जाएगा। लेकिन तब तक लापरवाही से बचना है और मास्क को लगाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आप इस खबर के मायने को समझिए, ये उपलब्धि कितनी बड़ी है। 16 जनवरी को सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। शुरू में सिर्फ हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगा। 1 मार्च से 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका फिर दिया जाने लगा। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाने लगा और 9 महीने में 100 करोड़ डोज का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। शुरू में 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हासिल हो पाएगा। चिंता ये थी कि इतनी ज्यादा संख्या में वैक्सीन के डोज आएंगे कहां से, देशी वैक्सीन समय पर बन पाएगी या नहीं। कई सारे ऐसे सवाल थे। दोनों देसी वैक्सीन को अनुमति मिली तो डोज की चिंता सताने लगी। शुरुआती दौर में वैक्सीन का उत्पादन भी कम हो रहा था। वैक्सीन को कम तापमान पर स्टोर करना भी एक बड़ी चुनौती थी। अब चिंता यह थी कि वैक्सीन दूर दराज इलाके तक कैसे पहुंचाई जाएगी। वैक्सीन को कम लाना या फिर ले जाना एक कठिन चुनौती थी, लेकिन छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में रखने की व्यवस्था भी की गई। कोविन ऐप के जरिए लोगों को टीका लगाना सरल हुआ। कोरोना काल में देश के लिए पीएम हौसला बनकर आए। इस मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी ने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। पीएम ने न सिर्फ देश की सामूहिक शक्ति को जगाया बल्कि कोरोना से लड़ाई में हर एक मोर्चे पर आगे आकर देश को लीड किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि 100 करोड़ डोज के रूप में सबके सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि पूरे बिहार के लिए, और इस उपलब्धि को समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि इस पूरे उपलब्धि में बिहार की भी बहुत ही अहम भूमिका रही है। बिहार 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने में बिहार की सबसे ज्यादा अधिक भूमिका रही। अब तक बिहार में भी 6.33 करोड़ टीका लग चुका है। बिहार में 4.78 करोड़ लोगों ने भी पहली डोज ले ली है और बिहार में 1.54 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। 9 अक्टूबर को 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हुआ था। दिसंबर तक 7.33 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हुआ। 263 दिनों में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य इतना आसान नहीं था। शुरू में लोगों के अंदर टीकाकरण को लेकर भ्रम था। दूसरी तरफ आधा बिहार बाढ़ की चपेट में था। आप सोच सकते हैं ऐसी विषम परिस्थिति थी। गांव में जाने वाली सड़कें पानी में डूब चुकी थीं। लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सरकार ने हौसला और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हिम्मत दिखाई। नाव से गांव-गांव जाकर टीकाकरण किया जाने लगा। बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार ने समय से पहले ही अपना पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो आप इसी समझ सकते हैं कि इस पूरे वैक्सीनेशन के मेगा अभियान में बिहार का भी एक बड़ा हाथ रहा है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा की स्थापना का शताब्दी वर्ष समारोह बेहद खास रहा। आयोजन के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा परिसर में स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। बोध गया से लाए गए बोधि वृक्ष के पौधे का रोपण भी किया गया। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इस भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति सहित कई सारे वीवीआईपी लोग मौजूद थे। बिहार विधानसभा भवन की स्थापना का स्वर्णिम शताब्दी समारोह बेहद खास रहा, क्योंकि इस भव्य आयोजन के गवाह बने समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे
राष्ट्रपति विधानसभा परिसर पहुंचे और सबसे पहले स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने बोधगया से लाए गए बोधि वृक्ष का पौधारोपण किया। मंच पर पहुंचे राष्ट्रपति ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति के साथ दीप प्रज्वलित किया और इसी के साथ विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा परिसर में लगाए गए स्मृति स्तंभ और बोधि वृक्ष लगाए जाने पर खुशी जताई और इसके महत्व को बताया। इस अवसर पर आज बहुत खुशी की बात है और जो निर्णय हुआ कि आज आदरणीय राष्ट्रपति जी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। आज बोधि वृक्ष का भी बोधगया से ला करके बोधि वृक्ष का भी शिलान्यास हो गया। अब आप सोच लीजिए बोधि वृक्ष क्या है। भगवान बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोधि वृक्ष का मतलब यहां पर लगेगा तो जितने लोग भी आएंगे, जब कभी भी आएंगे लोगों के प्रतिनिधि बन करके, तो सबको और ज्ञान बढ़ेगा। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार की धरती को बेहद खास बताते हुए अपने राज्यपाल के कार्यकाल को याद कर प्रदेशवासियों से मिले मान और सम्मान को याद किया। 100 वर्ष की विधानसभा के कार्यकाल का आज हम उत्सव मना रहे हैं। बिहार की रत्न गर्भा धरती और यहाँ के स्नेही लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आकर्षित किया है और इसीलिए जब भी मैं बिहार आता हूँ तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है। बिहार में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान मुझे समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह और सम्मान मिला। तो वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में दुनिया को पहला लोकतंत्र देने वाले बिहार की धरती का जिक्र कर समारोह के जरिए श्रेष्ठ लोकतंत्र बनाने का संदेश दिया। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अपनी समृद्ध राजनीति, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत रही है। यह ज्ञान विज्ञान की अद्भुत प्रयोगशाला भी रही है। इतिहास गवाह है कि बिहार ने हमेशा देश दुनिया को नई राह दिखाई है। इस शताब्दी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में अभिनव संदेश जाएगा और इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति जी का इस कार्यक्रम में समय और मार्गदर्शन देने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जय बिहार, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार विधानसभा के 100 साल के शानदार और स्वर्णिम यात्रा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के मकसद से विधानसभा की ओर से एक भव्य स्मारिका का प्रकाशन किया गया है, जिसका लोकार्पण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। विधानसभा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 1,500 अतिथियों को आमंत्रित किया गया। बिहार के सभी पूर्व और वर्तमान विधायकों, सांसदों के साथ ही कई प्रमुख हस्तियां इस बेहद खास पल के गवाह बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को समझिए। 7 फरवरी 1921 को पहली बार विधानसभा की बैठक हुई। 1921 में बिहार उड़ीसा विधानसभा परिषद भवन इसका नाम था। तब से लेकर अब तक विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। अभी बिहार विधानसभा में सदस्यों की पूरी संख्या 243 है। शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। राष्ट्रपति के आने से शताब्दी समारोह का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। दरअसल रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल के बाद ही राष्ट्रपति बने थे, इसलिए रामनाथ कोविंद को बिहार से खास लगाव रहा है। बिहार विधानसभा के स्वर्णिम इतिहास में आज की तारीख हमेशा के लिए जुड़ गई है और हमेशा के लिए यादगार बन गई है। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा भवन शताब्दी समारोह कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। विपश्यना केंद्र में शामिल होने वाले इच्छुक अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। और हम लोग चाहते हैं वहां पर कि हमारे जितने सरकारी लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं,
इन सब लोगों को हम चाहते हैं कि जरा विपस्यना में जा करके उसका अनुभव प्राप्त कर लीजिए। और जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जाएंगे वहां पर, उनको 15 दिन का छुट्टी हम लोग देंगे। 10 दिन का वो विपस्यना केंद्र में ये सब चीज उनको करना है। और हम लोग चाहते हैं वहां पर कि हमारे जितने सरकारी लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं, इन सब लोगों को हम चाहते हैं कि जरा विपस्यना में जा करके उसका अनुभव प्राप्त कर लीजिए। और जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जाएंगे वहां पर, उनको 15 दिन का छुट्टी हम लोग देंगे। 10 दिन का वो विपस्यना केंद्र में ये सब चीज उनको करना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद